सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमरदीप जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो सर, सबसे पहले तो जो है सभी को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बेटा। पर्यावरण दिवस सबसे पहले 1972 के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का एक प्रारंभ किया गया था। आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हमें जो है पहली बात तो ये आती कि पर्यावरण की हमें आवश्यकता क्या है। जो ये भूमंडल है, ये समुद्र है, पानी है, वन है, पहाड़ है, जिस भूमंडल के अंदर हम रहते हैं, इसको सामूहिक रूप से जो गैस है, चाहे इसमें जो है नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ओजोन परत हो, ये सारा का सारा सिस्टम मिलके ही तो पर्यावरण का निर्माण करता है। पर्यावरण बचाना और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करना। आप सभी ज़्यादातर इसमें इतिहास और ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और संसाधनों का अंधानुकरण, अंधादोहन किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ जो है उनका जो है बड़ी तेजी से दोहन किया जा रहा है, कोयले की खाने, पानी, ये सारा का सारा सिस्टम जो है किसके लिए? लाभ के लिए, अत्यधिक लाभ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की एक प्रवृत्ति जो बनी हुई है, उस प्रवृत्ति के लिए एक प्रोसेस प्रारंभ हुआ कि किस प्रकार से दोहन किया जाए। लेकिन दोहन कितना करना चाहिए? ऑक्सीजन लगभग 21% है, नाइट्रोजन जो है 78% है लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 समथिंग है। तो ये जंगल जो है कितना दोहन किया जाना चाहिए, कितनी? समय के साथ साथ आदमी ने अपने धन की भूख, जो पैसे की भूख है, उसके कारण केवल लेना प्रारंभ कर दिया, देना प्रारंभ नहीं किया। हम बिल्कुल सिंपल ही बातें करेंगे, यहाँ कोई लेक्चर नहीं है, ये वार्तालाप है, वार्तालाप है। और ये व्यक्तिगत प्रयास की बजाय सामूहिक प्रयास से ही हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। कोरोना महामारी चली, अभी चल रही है, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई थी, अब भी है। 20-20 हजार रुपए का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक गया। अपनों को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिली। अभी जो है आपने हरियाणा में भी देखा था कितनी किल्लत हुई, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, देश के अन्य भाग, जहां एकदम से 30-30 व्यक्ति ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मर गए। अब जो पर्यावरण, जो पेड़ है, वो हमें ऑक्सीजन तो देते हैं। जो सबसे जरूरत की चीज है, आप पानी के बगैर रह जाओगे, कई दिन जीवित रह जाओगे, भूख के बगैर रह जाओगे, ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रहा जा सकता। हमें पर्यावरण को बचाना है। व्यक्तिगत प्रयास सदियों से होते आए हैं। इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, ज्योग्राफी की जितनी भी खोजें हुई हैं, वो सभी व्यक्तिगत प्रयास से प्रारंभ होकर सामूहिक प्रयास में चेंज हुई है। जब वो सामूहिक प्रयास में जब लोगों का ध्यान इस तरफ जाने लगेगा, तो तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ऑक्सीजन
हमें चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या चाहिए, हमें जो है शुद्ध जल चाहिए। जो आज आप देखते हो कि जिसको भी देखो पानी खराब, हर गांव के अंदर बुरा। बेटा एक आप उदाहरण देख सकते हो कि सारे का हाथ पीपे आ लिए। पीपा मतलब आप समझते होगे ना, हमारा हरियाणा, हमारा खासकर जो रोहतक महम का एरिया है, जहाँ पानी बहुत अच्छा हुआ करता, कुएं हुआ करते थे, उनके आधे पीपे आ लिए, आरओ लग गया। अब जो है पानी बोतलों में बिकने लग गया। ठीक है भाई, बोतल में जरूरत है, लेकिन अब घरों के अंदर जो है कैंपर, पीपा मैंने इसलिए यूज किया है, हरियाणा में लैंग्वेज पीपा ही बोलते हैं, कैंपर, कैंपर पहुंच गए बेटा घर तक। उसके बावजूद भी पानी खराब हो चुका है। आप देखोगे कि दिनों दिन जो है नदियों के अंदर ये उद्योग लगे हुए हैं, इन उद्योगों का बड़ी संख्या में केमिकल युक्त पानी और केमिकल बहा दिया जाता है। अभी आपने तो गंगा में लाशें तिरती देखी थी, तिर रही थी, तैर रही थी, सॉरी हमारा हरियाणवी, मेरा हरियाणवी ज़्यादा ही आती है बीच में, तैर रही थी। इसके साथ साथ इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। चलो भाई ठीक है, उद्योगपति जिम्मेदार हैं, हम बड़ी मात्रा में जिम्मेदार हैं। एक पता नहीं कहां से जो एक मान्यता को घड़ दिया जाता है, हवन करो, ठीक है भाई हवन कर लो, अच्छी बात है, ये आपकी परंपराएं हैं। वैदिक काल में सदियों से जो है हवन होता आया। उसके बाद क्या हुआ, हमने जो है हवन किया, व्रत किया, फूल पत्ती और जो राख जो बची, अब पता नहीं किस, वो कौन विद्वान था, जिस विद्वान ने एक परंपरा जो बढ़ा दी गई कि इनको जो चलते पानी में बहाना है, चलते पानी में बहाना है, इसकी बजाय अगर इनको खेतों में डाल दिया जाए तो खाद बन जाएगा, वहां खाद बन जाएगा। यहां सिस्टम उल्टा हुआ, जैसे रुक बेटा थोड़ा, यहां सिस्टम उल्टा है। आप नदियों के किनारे देखो, जब ये नवरात्रि आते हैं या कोई जो है विशेष दिन होता है, पता नहीं कितना जो है कूड़ा करकट जो है, फिर गणेश जी का जो पानी में बहाने की एक प्रथा है, मूर्ति उनकी, कितना पोल्यूशन होता है। जहां उद्योग धंधे उनके मालिक पूंजीपति जिम्मेदार है, वहीं हम भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है। तो प्रयास भी हमें सामूहिक करना पड़ेगा। अब पेड़ों की कटाई की बात आती है, पेड़ों की कटाई ठीक है, वो आदमी काटता है जो कभी पेड़ लगाता ही नहीं। बड़ी तादाद में पेड़ों का काटा जाना प्रारंभ हो गया। हरियाणा 1966 में बना था, लगभग 4% भूभाग के ऊपर जंगल थे, और आज विडंबना क्या है, 1966 के बाद आज 66 और लगभग 54-55 साल हो गए हरियाणा बने। बेटा इतने समय में जो तादाद बढ़नी चाहिए थी जंगलों की 3.8 समथिंग है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े लिए गए हैं उसके अनुसार इतना है। अब एक मैं आपको किस प्रकार से जो है ये बताऊं कि हम क्या करें। सबसे पहले हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम स्वयं विचार करेंगे। जिस प्रकार हम इतिहास में जब तक स्वयं नहीं झांक लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो स्वयं एक बार सोचेंगे। अब सोचे कैसे कि भाई जो दिखते हैं उन दिक्कतों से हमें निजात किस प्रकार मिल पानी है, उसके लिए प्रयास करेंगे। हमें व्यक्तिगत और उसके बाद सामूहिक प्रयास करेंगे। आज हमने इस राणा के अंदर 2 त्रिवेणी लगाई। मॉडल संस्कृति स्कूल है, उसका प्रांगण बिल्कुल एस्ट वेस्ट है, खेल परिसर, वहां हमने उसको ऑक्सीजन पार्क बनाने का एक बीड़ा उठाया है। इससे पहले हम 2 त्रिवेणी, वहां त्रिवेणी में हम जो है नीम, बरगद बोलते हैं, बड़ और पीपल लगाते हैं। अब पीपल का महत्व क्या है, इस पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो है एक ऑक्सीजन पार्क बनाने का एक बीड़ा उठाया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या कर सकते हैं,
पीपल जो है हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पता नहीं किसने जो अंधविश्वास पैदा कर दिया कि पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए। आप जो है पढ़े लिखे हो, तार्किक बुद्धि के व्यक्ति हो, बच्चे हो, टीचर हो, घर में पीपल नहीं लगाना चाहिए, ऐसी जो मान्यता है किसने बना दी? ये अंधविश्वास तो है। जो चीज हमें 24 घंटे बेनिफिट देता है, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, जो चीज हमें 24 घंटे बेनिफिट दे वो ठीक है, या जो हमें 24 घंटे नुकसान करे वो ठीक है। तो पीपल तो हमें 24 घंटे बेनिफिट देता है। इसी प्रकार से बरगद का पौधा बरगद का एक पेड़ जो है हमें जो है क्या देता है? ये हमें 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम का पौधा हमें 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसके साथ साथ फलदार पौधे आप जानते हैं उनके बारे में, वो डबल बेनिफिट देते हैं। डबल बेनिफिट, डबल का कई प्रकार का बेनिफिट, लकड़ी मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें फल मिलता है, हमें छाया मिलती है, और पता नहीं कितने जो है, आज आपको भी देखना, ले देख लो जाओ, पता नहीं कितने जो है पक्षी वहां घोंसला बढ़ाते हैं। इतने पक्षी घोंसला बढ़ाते हैं। अब मैं इनकी उम्र और बता देता हूं बेटा। बरगद और पीपल, इनकी उम्र जो है लगभग 200 साल से भी अधिक है। यहाँ सीख गांव है, नजदीक ही पड़ता, हमारे लगभग 12-13 किलोमीटर यहाँ से। सीख गांव में तिरखु तीर्थ है। तिरखु तीर्थ से अभिप्राय है, जो महाभारत का प्रसंग आता है जिसमें राजा यक्ष जो क्वेश्चन पूछता है युधिष्ठिर और उसके भाइयों से, 4 भाई मूर्छित हो जाते, जो महाभारत में आपने प्रसंग देखा होगा। वहां मैंने स्वयं जाके देखा है कि बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसकी जो जटाएं है, ढाडी बोलते, पतली पतली जो आप देखोगी, वाइट वाइट, वो इतनी मोटी मोटी जो है, पूरी की पूरी पेड़ की तरह पूरा का पूरा 3-4 जो है एकड़ जमीन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं फैली। एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो कम से कम भी 300-400 साल पुराना होगा। बाकी लोगों की मान्यताएं तो अलग है। वहाँ लोगों की मान्यताएं क्या है? लोग कहते हैं कि ये महाभारत कालीन है। चलो इसमें बाद में बात करेंगे कभी, उनकी मान्यताएं है। लेकिन मैं जो कहने का भावार्थ मेरा है कि एक वृक्ष जो लगाया गया, बरगद का पेड़ लगाया गया, पीपल का पेड़ लगाया गया, वो जो है कई पीढ़ियों तक, 5-6 पीढ़ियों तक कम से कम हमें ऑक्सीजन देता है। और इसके साथ साथ हम और क्या करें? हमें छोटे छोटे काम करने हैं। हमने एक परंपरा का स्टार्ट किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी उस परंपरा का प्रारंभ करें, अगर आपको अच्छा लगे तो। हम कुछ नहीं कर सकते, अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में केक तो काट लो, कोई बात नहीं, क्या हम एक पौधा लगा सकते हैं? हम एक पौधा लगा सकते हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटा बेटी, अपना कोई बहुत अच्छा मित्र है, क्या उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या कोई विशेष अवसर के ऊपर पौधा नहीं लगा सकते? संतुष्टि होती है, आत्म संतुष्टि होती है कि जब हम देखते हैं उन पौधों को। जब मैं स्वयं जाता हूं, मेरी फेसबुक आप देख सकते हो, दलजीत सिंह के नाम से है, खोल के देख लेना, ओपन कर लेना, यहाँ कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। आज भी अगर पौधे लगा के आज भी उसके ऊपर जो है हमें डाल दे, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखते हैं। हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, आज भी हमारे द्वारा लगाए गए पौधे जो है 20-20 फुट के भी हो चुके हैं। बरगद के पेड़, नीम के पेड़, जामुन के पेड़, पीपल के पेड़। तो ये जो मैं प्रयास कह रहा हूं, ये अपनी बड़ाई नहीं, हम जो है लगभग जो है, अगर व्यक्तिगत अपने हाथ से लगाए पौधों की हम बात कर लें तो 4000 से ऊपर लगा चुका हूं मैं। इनमें से ज्यादातर आप मेरी गाड़ी में देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, इनमें से लगभग जो 1500 प्लस मैं अपनी जेब से वहन करता हूं। बात इसके नहीं है, ये है कि हमारा भी औचित्य बनता है। हम इस समाज के जो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर आए हैं, संतुष्टि मिलती है हमें थोड़ा थोड़ा। जिस प्रकार आप किताबें खरीदते हो, किताबें आपका जीवन सुधारती है, शिक्षा आपको बुद्धि देती है, इसी प्रकार से ये जो पेड़ है
ये जो पानी है व्यर्थ जो बहा रहे हैं, ये अत्यधिक दोहन जो हम हर चीज़ का कर रहे हैं, ये अत्याधिक जो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, हम छोटा छोटा प्रयास, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके, सामूहिक रूप से हम प्रयास करके कर सकते हैं। वो कहते हैं कि कौन कहता कि आसमान में जो है छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? और कौन कहता कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता? हमेशा जो है अकेले ने ही कुछ किया है। जब अकेला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति इस प्रकार का एक समूह बन जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हम सामूहिक रूप से मिलकर अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, हमारा जो है एमपी एमएलए हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हमारे, आपका महाविद्यालय है, हम अपने महाविद्यालय के अंदर सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्वयं ये प्रतिज्ञा करूं, दिल से करूं। अगर प्रेशर से ही चीजें हो जाने लगी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो करना है दिल से करना है। कोई शर्म नहीं। क्या शर्म थी? अब जो शर्म तो अब थी ना इस देश के लिए, जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से हमारे देश की बेइज्जती हुई है, भारत के किस प्रकार से बेइज्जती हुई है, बात तो क्लियर है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हम। जब सिलेंडर जो है यहाँ हमारे खोए के ऊपर था, शोल्डर के ऊपर था, हमारे अपने की लाशें जो इसके ऊपर थी, उसकी बजाय बेटा हम जो है एक जो है पौधा लेकर अगर हम लगाएंगे, हम जो बहता हुआ पानी है वेस्ट में उसको जो है रोकेंगे और जो लोगों को समझाएंगे, स्वयं समझेंगे और लोगों को समझाएंगे, तो हम प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न हो सकता है, अन्यथा प्रयत्न नहीं होगा। प्रयत्न, सभी प्रयत्न जब तक जो है व्यक्तिगत प्रयत्न, जो सामूहिक प्रयत्न नहीं बनेंगे, सब खत्म हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, राजनीति को कोई लेना देना नहीं है। सभी जितने भी अपने 22 जिले हैं, सभी जिलों के अंदर वन विभाग है। वन विभाग है। अगर वन विभाग सही मायने में कार्य करता, रिकॉर्ड चेक करके देख सकते हो आप लोग। वन विभाग का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कोई भी वन विभाग का एक भी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक साल में 1 लाख पौधे लाने की अगर उनके रिकॉर्ड के अंदर नहीं पाए तो मेरे कान पकड़ लेना आगे। उनके ऊपर भी हमें प्रेशर बनाना होगा, उनसे भी हमें जो है, क्योंकि जब जागरूक लोग होंगे, हमने मांगा क्या आज तक? हमने तो मांगा है जो हमें जो चौपाल दे दो, हमें जो है गली दे दो। गांव की गलियां एक बार बनती है, जो हर बार बनती रहती है। तो हम जो है मांगेंगे, हम मांगेंगे अपने लिए सुविधाएं मांगेंगे। हम ये कहेंगे कि जो है हमें हॉस्पिटल चाहिए। हम ये मांगेंगे कि जो है आपका जो वन विभाग है वो जनता के साथ मिलकर बेटर कार्य करे और ज्यादा से ज्यादा जो है पौधे हम लगाएं। हम ये मांगेंगे, हम प्रयास करेंगे सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, जिस प्रयास के तहत हम पौधे लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और संरक्षण करेंगे। आज हमने एक नई मुहिम का प्रारंभ किया है कि हम जो है थैंक यू नहीं बोलेंगे। जब हम मुलाकात करते, किसी की कोई हेल्प करेंगे, हम थैंक यू नहीं बोलेंगे। लोगों को इसलिए मोटिवेट करेंगे कि जो है आप एक पौधा लगाएं। हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि अपने परिवार के किसी विशेष अवसर के ऊपर पौधारोपण करें। मैं अपनी बेटी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी हमने एक नई मुहिम चलाई थी। 101 पौधे जो है आने वाले सभी लोगों को दिए थे। हमने जो है मित्र जो हमारे अजय जी थे, उनकी दादी 95 ईयर की थी, हमने उनकी 17वीं के ऊपर 101 पौधे वितरित किए थे। हरियाणा भर के सभी पर्यावरणविद जो है 41 पर्यावरणविदों को एक मंच पे लेके आए थे हम, उनको सम्मानित भी किया था और उनका एक मंच बनाने का प्रयत्न किया था ताकि सामूहिक प्रयास हम कर सकें। तो मैं इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम जो है मिलजुल कर प्रयास करें। सबसे पहले आपके महाविद्यालय को, जो क्योंकि आपका महाविद्यालय काफी प्रांगण है और वहाँ पौधे लगे भी हुए हैं, तो प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं
और डॉक्टर अमरदीप जी और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना और मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच सर, अमरदीप सर। आपकी सर आवाज़ नहीं आ रही।